तो दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री के मामले में भारत बीते कुछ सालों में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत ऑलरेडी अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को तैयार कर चुका है, जबकि पिछले साल ये भी खबर आया था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी को अंजाम दिया गया है, मतलब इसके पहले प्रोटोटाइपों को निर्माण करना शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों एविएशन सेक्टर में भारत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करना शुरू कर चुका है। हाल ही में ही DRDO की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप के स्टील कटिंग करने का घोषणा किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि AMCA एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे एक बहुत बड़ा छलांग के रूप में देखा जा रहा है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से हाल ही में ही AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप के स्टील कटिंग के घोषणा किया गया। असल में इस बात का जानकारी DRDO की तरफ से 9 तारीख के रात में एक ट्वीट के द्वारा दिया गया। दोस्तों इस ट्वीट में DRDO की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया कि कैसे DRDO और ADA के ज्वाइंट प्रयास के तहत जिस डिजाइन के तहत आगे बढ़ा जा रहा है वो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इनिशिएटिव के तहत तैयार किया जाएगा। साथ में ये भी बताया गया कि इसे एक फुल प्रोटोटाइप में तब्दील करने से पहले इसके स्ट्रक्चरल और कई तरीके के कंपोनेंटों को टेस्ट से भी गुजारा जाएगा और इस तरीके के घोषणा को एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन का भी दर्जा दिया गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को एक बड़े माइलस्टोन का या फिर कहे तो बड़े घटना के रूप में इसलिए भी दर्शाया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुअपेक्षित प्रोजेक्ट भी था और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो इंडियन एयरफोर्स को कई दशक तक आगे ले जाएगा। बेसिकली AMCA एयरक्राफ्ट को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया तो जा रहा है, लेकिन ये असल में 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसे 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। दोस्तों फिलहाल AMCA के प्लान के तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा टोटल 5 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से पहले प्रोटोटाइप का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2024-25 के दरमियान आयोजित किया जा सकता है, जबकि अभी से बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के जो सीरियल प्रोडक्शन है वो साल 2030 से शुरू होगा। पर DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल इतना कॉन्फिडेंट है कि इन एयरक्राफ्टों के ये जो टाइम फ्रेम है ये और छोटा हो सकता है। DRDO और ADA का ये भी मानना है कि 4 साल के टेस्ट के बाद एयरक्राफ्टों के सीरियल प्रोडक्शन हो सकता है और ये जो सीरियल प्रोडक्शन का टाइमलाइन साल 2030 है ये साल 2028-29 के दरमियान भी हो सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्ट को एक 25 टन कैटेगरी के स्टेल्थ सुपर क्रूजर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट अपने इंजनों के आफ्टर बर्निंग का इस्तेमाल ना करके भी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भर सकेगा, जो कि एक तरीके से एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है उसे तो ताकतवर बनाएगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों के डिटेक्शन होने की क्षमता भी घट जाएगा, जो कि एक तरीके से एयरक्राफ्टों को टारगेट होने से भी बचाएगा। दूसरी तरफ सुपर क्रूजर के वजह से एयरक्राफ्टों के फ्यूल के खपत भी कमेगा और एयरक्राफ्ट लंबे दूरी तक उड़ान भी भर सकेगा, और अगर आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल नहीं होता है तो ज्यादा हीट जनरेट भी नहीं होगा और इस वजह से एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरते दरमियान भी स्टेल्थ रहेगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी के जो घोषणा किया गया है इसे एक तरीके से लैंडमार्क तो बताया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक एयरक्राफ्टों के जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो संपूर्ण नहीं किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि साल के अंत से पहले क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को संपूर्ण कर लिया जाएगा और एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो साल 2023-24 में रोल आउट हो सकता है। तो शायद एयरक्राफ्टों के क्रिटिकल रिव्यू तक इंतजार इसलिए नहीं किया गया ताकि एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट के जो प्लान है उसमें किसी तरीके का कोई डिले ना आए। पर अब तक हासिल किया हुआ अचीवमेंटों को अगर देखा जाए तो उसमें एयरक्राफ्टों के जो डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन को फ्रोजन करना है वो ऑलरेडी हो चुका है और एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है उसे भी साल 2020 के दिसंबर महीने में संपूर्ण कर लिया गया है। इवन दोस्तों कुछ दिन पहले ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो डायरेक्टर है मतलब डॉक्टर जी देवधर के तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि AMCA एयरक्राफ्टों को लेके गवर्नमेंट के तरफ से ऑलरेडी SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो प्रोविजन है उसे लेके अप्रूवल दिया जा चुका है, जो कि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के मैन्युफैक्चरिंग और सीरियल प्रोडक्शन में इंक्लूड रहेगा। दोस्तों यहाँ पे SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के प्रोविजन के तहत एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपों के तैयारी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के ही कंपनी इन्वॉल्व हो सकेगा। मतलब AMCA एयरक्राफ्ट इंडिया का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट होगा जहाँ पे प्राइवेट कंपनियों का भी एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी रहेगा। जबकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी एयरक्राफ्टों को लेके पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहता है और एयरफोर्स के तरफ से 40 AMCA Mark 1 और करीब 100 AMCA Mark 2 वेरिएंट के साथ कुछ AMCA के अनमैन वेरिएंटों को भी अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा जताया गया है। दोस्तों यहाँ पे AMCA Mark 1 जहाँ पे 9
98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले GE414 इंजनों से लैस होगा। तो वहीं पे AMCM Mark II को लेके बताया जा रहा है कि ये इंडिया और फॉरेन कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में जो इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा उससे लैस होगा, जो बेसिकली पहले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन नहीं बल्कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन हो, जो भारत के और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर में तैयार होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि AMCM Mark I एयरक्राफ्ट 2 के टाइमलाइन के तहत जहां पे साल 2030 में इसके प्रोडक्शन शुरू करना है, तो वहीं पे AMCM Mark II के प्रोडक्शन साल 2035 तक शुरू कर दिया जाएगा। 225 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ये जो एयरक्राफ्ट भारत डेवलप कर रहा है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हार्ड पॉइंट होगा। मतलब स्टेल्थ वेरिएंट और नॉन स्टेल्थ वेरिएंट दोनों वेरिएंट में ये एयरक्राफ्ट अवेलेबल होगा। और जहां पे स्टेल्थ वेरिएंट में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ओनली इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी किया जाएगा, तो वहीं पे नॉन स्टेल्थ वेरिएंट में एयरक्राफ्ट इंटरनली और एक्सटर्नली हथियारों को कैरी कर सकेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल वेपन बे है वो करीब करीब 1.5 टन के हथियारों को कैरी करने का समर्थ रखेगा, जबकि एक्सटर्नली ये एयरक्राफ्ट एडिशनल 5 टन हथियारों को कैरी कर सकेगा। मतलब कुल मिला के ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 6.5 टन के हथियार, फ्यूल टैंक और अलग अलग तरीके के टारगेटिंग पॉड्स को कैरी कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर एयरक्राफ्टों के फीचर्स को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि AMCM एयरक्राफ्टों के जो अलग अलग वेरिएंट होगा वो सिंगल पायलटेड मतलब एक पायलट के द्वारा ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्विन पायलटेड मतलब 2 पायलट वाले एयरक्राफ्ट भी होगा और अनमैन एयरक्राफ्ट भी होगा। जबकि एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 17.6 मीटर मतलब 57 फीट 9 इंच, चौड़ाई 11.13 मीटर मतलब 36 फीट 6 इंच और हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच के आसपास होगा। जबकि इसके विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर मतलब 590 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और इसका एम्प्टी वेट 12,000 किलोग्राम के आसपास होगा। ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम के आसपास होगा। जबकि इसके फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी करीब करीब 6,500 किलोग्राम के आसपास होगा और पेलोड क्षमता तो आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि करीबन 6,500 किलोग्राम होगा। इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट अधिकतम माक 1.15 की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा, जो करीब करीब 2633 किलोमीटर पर आवर होता है। जबकि सुपर क्रूजर मोड में ये माक 1.82 की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा, जो करीब करीब 2229 किलोमीटर पर आवर होता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के रेंज 3240 किलोमीटर के आसपास होगा, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर के आसपास होगा। और एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक और एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे लगातार 5324 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। और ये एयरक्राफ्ट करीबन 20 किलोमीटर के ऊंचाई मतलब करीब करीब 65,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकेगा। हथियारों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें एक 23 मिलीमीटर की इंटरनल कैनन होगा, जबकि इसके अलावा इसमें टोटल 14 हार्ड पॉइंट होगा, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंटों को मिला के है। जिसमें ये एयरक्राफ्ट S8 रॉकेट के अलावा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इंडिजीनियस अस्त्र IR अस्त्र Mark I अस्त्र Mark II अस्त्र Mark III NGCCM जैसे मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। एयर टू ग्राउंड हथियारों के रूप में इन एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस NG स्टंट मिसाइल और रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल होगा। जबकि बॉम्ब्स के रूप में इसमें सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब, हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450 और 5000 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और DRDO के ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा। जबकि एविएशन के रूप में फिलहाल बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के आधुनिक वर्जनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।